रामनवमी को लेकर महाराष्ट्र में अलर्ट, पूरे राज्य में पुलिस को सतर्क रहने का निर्देश। संवेदनशील जगहों पर पुलिस की अतिरिक्त तैनाती, ड्रोन के जरिए भी पुलिस रख रही है नजर। पश्चिम बंगाल में रामनवमी को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। 9 अप्रैल तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द की गई। कई इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। रामनवमी को देखते हुए कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, हावड़ा समेत कई जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती शुरू। बीएचपी ने किया है 1 लाख श्री राम महोत्सव के आयोजन का ऐलान। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने किया है अयोध्या की तर्ज पर नंदीग्राम में विशाल राम मंदिर बनाने का ऐलान। बीजेपी ने दी है चेतावनी, अगर रामनवमी की रैली पर हुए हमले तो चुप नहीं बैठेंगे हिंदू संगठन। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। कहा है कि कई ईद की नमाज में शामिल होती हैं और महाकुंभ को बताती हैं मृत्यु कुंभ। गिरिराज सिंह का एक्स पर पोस्ट लिखा, पश्चिम बंगाल में धूमधाम से मनेगी रामनवमी। हाईकोर्ट ने की हमारे धार्मिक अधिकारों की रक्षा, ध्वस्त हुई ममता बनर्जी की तालिबानी साजिश। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के जुलूस को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का बयान। कहा, नहीं बढ़ेगा सांप्रदायिक तनाव, सरकार को इस पर नहीं लगानी चाहिए रोक। दवाओं की कीमत बढ़ाने के विरोध में पूरे पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, केंद्र सरकार तुरंत वापस ले दवा की कीमत बढ़ाने का फैसला, इसे कतई स्वीकार नहीं कर सकते। और आइए फटाफट अंदाज में अब आपको दिखा देते हैं वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी बड़ी खबरें। वक्फ बिल पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा। कहा, अफसोसनाक है मोदी सरकार का रवैया, पूरे देश में होगा विरोध प्रदर्शन। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने का मुंबई में विरोध हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जताई नाराजगी, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बिहार के जमुई में भी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हुआ विरोध प्रदर्शन। लोगों ने संसद से बिल पास होने का किया विरोध, नए कानून के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। पंजाब के लुधियाना में मुस्लिम समुदाय ने किया वक्फ संशोधन बिल का विरोध, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, मुस्लिम समाज के साथ अन्याय का आरोप लगाया। कोलकाता में भी वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट से पास होने का विरोध हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया प्रोटेस्ट, मोदी सरकार पर लगाया मनमानी करने का आरोप। गुजरात के अहमदाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया वक्फ संशोधन बिल का विरोध, हाथ में काली पट्टी बांधकर नाराजगी व्यक्त की, मोदी सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। बिहार के किशनगंज में भी मुस्लिम समुदाय ने निकाला विरोध मार्च। वक्फ संशोधन बिल के संसद से पास होने पर जताई नाराजगी, मोदी सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। मुंबई में वक्फ संशोधन बिल को लेकर आमने सामने आए 2 मुस्लिम समूह। एक मुस्लिम समूह ने किया बिल का विरोध, दूसरे ने मोदी भाईजान के पोस्टर लेकर बिल का समर्थन किया। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू ने साफ किया रुख। कहा, नीतीश वक्फ विधेयक के साथ गुलाम गौस और गुलाम रसूल जैसे नेता पार्टी के साथ खड़े, बिल से गरीब मुसलमानों को फायदा। वक्फ संशोधन बिल के संसद से पास होने के बाद जेडीयू में लगी इस्तीफों की झड़ी। मामले को लेकर जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ आज दोपहर 1 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। असदुद्दीन ओवैसी ने भी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। चंद्रबाबू नायडू पर साधा निशाना, कहा, जो अपने ससुर का नहीं हुआ वो आंध्र प्रदेश का क्या होगा। राज्यसभा से भी वक्फ संशोधन बिल पास होने पर बोले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूफ अब्बास। कहा, दुखद है कि जेडीयू और टीडीपी ने भी नहीं किया मुसलमानों का समर्थन। आरएलडी के जिला महासचिव मोहम्मद जाकी ने पार्टी से दिया इस्तीफा। जयंत चौधरी के बिल को समर्थन देने पर लिया फैसला, मुस्लिम समाज की अनदेखी का आरोप लगाया। बिहार के नवादा में जेडीयू को झटका, वक्फ बिल संसद में पारित होने पर जिला सचिव समेत कई नेताओं ने छोड़ी पार्टी, नीतीश कुमार की नीतियों पर जताई नाराजगी। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद जेडीयू में विरोध के स्वर हुए तेज। एमएलसी गुलाम गौस बोले, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, हमें उनसे है वफा की उम्मीद जो जानते नहीं कि वफा क्या है। जेडीयू नेता तबरेज हसन ने भी पार्टी से तोड़ा नाता, वक्फ संशोधन बिल के संसद में पारित होने पर जताई नाराजगी, नीतीश सरकार के फैसले पर भी उठाए सवाल। मुजफ्फरपुर में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अनोखा विरोध। जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव अफरीदी रहमान ने अपनी नेम प्लेट तोड़ी, नीतीश दलन सिंह के खिलाफ की नारेबाजी।
जेडीयू के मुस्लिम नेताओं की नाराजगी पर आरजेडी ने साधा निशाना, कहा बीजेपी का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है जेडीयू, पार्टी में खत्म हो चुकी है समाजवादी विचारधारा। जेडीयू से इस्तीफा देने वाले कासिम अंसारी, नवाज मलिक और तबरेज सिद्दीकी से पार्टी ने किया किनारा, कहा जेडीयू से इनका कोई लेना देना नहीं, इन्हें लेकर फैलाई जा रही है अफवाह। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर लगाया आरोप, कहा बिहार में हुआ कास्ट सर्विस सिर्फ दिखावा, ओबीसी मुस्लिमों को नहीं मिली कोई नौकरी। गिरिराज सिंह ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर साधा निशाना, एक्स पर लिखा कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को बना दिया था गजवाए हिंद की प्रयोगशाला, पुराना कानून था करप्शन की फैक्ट्री। वक्फ संशोधन बिल पर बिहार में पोस्टर वार जारी है, आरजेडी ने पोस्टर से साधा सीएम नीतीश कुमार पर निशाना, लिखा गिरगिट से भी तेज रंग बदलने वाले निकले नीतीश कुमार। पटना में बीजेपी के पोस्टर में पीएम मोदी को भगवान राम और विपक्षी नेताओं को राक्षस दिखाया, लिखा विपक्षी नेता बाबर और औरंगजेब के वंशज, इन्हें भेज देना चाहिए पाकिस्तान। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद की याचिका, कानून को मौलिक और धार्मिक अधिकारों के खिलाफ बताया, मुसलमानों से भेदभाव का आरोप लगाया। वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा से पारित होने पर बोले एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क, कहा हमारे पास सिर्फ कोर्ट का रास्ता बाकी, सबसे मशवरा कर उठाएंगे आगे के कदम। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का दावा, कहा संविधान के मुताबिक है वक्फ संशोधन बिल, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वालों को भी लगेगा झटका। गृहमंत्री अमित शाह ने वक्फ संशोधन बिल पारित होने पर किया एक्स पर पोस्ट, लिखा अन्याय और करप्शन के युग का हुआ अंत, न्याय और समानता के युग की हुई शुरुआत। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी उठाए वक्फ संशोधन बिल पर सवाल, कहा मुसलमानों को परेशान करने के लिए उठाया गया कदम, मुसलमानों के हक पर डाका डाल रही है मोदी सरकार। वक्फ संशोधन बिल पारित होने पर जयराम रमेश का एक्स पर पोस्ट, राज्यसभा में बेहद कम था जीत का अंतर, विपक्ष की संख्या और होती अगर बीजेडी ने नहीं टेके होते बीजेपी के सामने घुटने। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का केंद्र सरकार पर धार्मिक आजादी छीनने का आरोप लगाया, कहा जारी रहेगी लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट में बिल के खिलाफ दायर करेंगे याचिका। कांग्रेस पार्टी के वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने पर बोले सांसद मनोज तिवारी, कहा तुष्टीकरण में अंधी हो चुकी है कांग्रेस, बिल पारित होने से खुश हैं देश के लोग। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने साधा निशाना, कहा मुस्लिम संगठनों ने की उद्धव ठाकरे की तारीफ, बोले पिता थे हिंदू हृदय सम्राट और उद्धव बन गए हैं मुस्लिम हृदय सम्राट। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बयान, कहा मुंबई में बनी दरगाह और मदरसा तो वैध, लेकिन उसके नाम पर हो रहा लैंड जिहाद नहीं करेंगे बर्दाश्त, अवैध निर्माण पर होगी कार्रवाई। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा वक्फ संशोधन कानून के बाद आएगी पारदर्शिता, कांग्रेस राज में बड़े पैमाने पर वक्फ बोर्ड ने भूमाफिया की तरह किया था जमीन पर कब्जा। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल, कहा व्यापार के लिए लाया गया वक्फ संशोधन बिल, सरकार की नजर वक्फ की 2 लाख करोड़ की संपत्ति पर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा नए कानून से लगेगी लगाम, अब वक्फ के जरिए भूमाफिया नहीं कर पाएंगे जमीन पर कब्जा, विपक्षी तुष्टीकरण के लिए कर रहे हैं विरोध। छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाने की मांग, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने कहा सनातन बोर्ड के गठन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लिखेंगे पत्र। तमिलनाडु की पार्टी टीवीके के कार्यकर्ताओं ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, बिल के खिलाफ नारेबाजी कर जताई नाराजगी, अनदेखी का आरोप लगाया। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई का दावा, कहा प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में मैं नहीं हूं शामिल, सबकी सहमति से होगा चुनाव, तमिलनाडु बीजेपी में नहीं है कोई प्रतियोगिता। और आइए फटाफट आपको दिखा देते हैं देश की कुछ और बड़ी खबरें। पीएम मोदी के श्रीलंका दौरे का दूसरा दिन, आज श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता, ऋण पुनर्गठन सहित कई अन्य द्विपक्षीय समझौते भी संभव। पीएम मोदी का श्रीलंका दौरा, कोलंबो पहुंचने पर पीएम मोदी का हुआ विशेष स्वागत, श्रीलंका के 6 मंत्री पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। कोलंबो में भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का किया स्वागत, पीएम ने देखा सुंदरकांड पर आधारित कठपुतली नृत्य, पीएम से मिलने के बाद लोगों में खुशी। श्रीलंका दौरे से पहले बैंकॉक में बिम्स्टेक सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी, 21 सूत्रों
कार्य योजना का प्रस्ताव रखा। कहा यह मंच वैश्विक कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। संसद परिसर में कांग्रेस सांसदों ने किया विरोध प्रदर्शन। अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ के मुद्दे पर सरकार को घेरा। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। राजस्थान के दौसा में कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। कहा रेसिप्रोकल टैरिफ से करोड़ों लोगों पर असर की आशंका है। बड़े देशों ने उठाए कदम, लेकिन भारत अभी तक चुप है।